नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। कंप्यूटर लूसेंट कंप्यूटर सीरीज़ का ये लेसन नंबर 5 है, जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ इसमें 25 क्वेश्चन भी करने वाले हैं MCQ। अभी तक आपने सीरीज़ के 4 लेसन नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इन सभी PDF के लिए आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर @गोस्वामी सर सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिलेगा टारगेट विद गोस्वामी, उसको आप ज्वाइन कर लें PDF के लिए। तो चलिए, ये वीडियो है वो दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहा है और साथ में हरियाणा के एग्ज़ाम को, HSSC एग्ज़ाम्स को। आज का हमारा टॉपिक है ये पर्सनल कंप्यूटर पे आधारित है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। PC जो होता है हमारे घरों में, उसको हम पर्सनल कंप्यूटर, PC को क्या कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर। व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटा, अपेक्षाकृत कम खर्चीला डिज़ाइन का कंप्यूटर होता है। यह माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर, टेक्निक पर आधारित है। कंप्यूटर निर्माताओं को एक चिप पर पूरा CPU डालने में सक्षम बनाता है। CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। व्यापार में इसका उपयोग शब्द संसाधन है, वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, डेस्कटॉप प्रकाशन, स्प्रेडशीट, डेटाबेस प्रबंधन आदि के लिए, मैनेजमेंट के लिए। घर में पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग जो है मनोरंजन के लिए, ईमेल देखने, छोटे छोटे दस्तावेज तैयार करने के लिए इसका उपयोग होता है। पर्सनल कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले 1970 के दशक में दिखाई दिया। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास, PC का विकास किया गया। सर्वप्रथम सबसे लोकप्रिय PC एप्पल 1977 में एप्पल कंप्यूटर के द्वारा लाया गया। 1981 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अपना पहला PC IBM PC के नाम से लाया। IBM PC उस समय सर्वाधिक लोकप्रिय PC था, पर्सनल कंप्यूटर था उस टाइम का सबसे। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कई बार। पर्सनल कंप्यूटर के भाग या घटक, हम बात करें पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। एक PC आमतौर पर निम्नलिखित भागों में बनता है। सिस्टम यूनिट, PC जो है, हम बात करें सिस्टम यूनिट की, तो PC द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य यही कंट्रोल करता है। इसके पीछे के भाग से कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर आदि तारों के सारे जुड़े रहते हैं। हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव इत्यादि इसके अंदर जुड़े होते हैं, जिन्हें इसे सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यही PC का मुख्य भाग है। संरचना के आधार पर सिस्टम यूनिट 2 प्रकार की होती हैं। डेस्कटॉप टाइप सिस्टम यूनिट का वर्गाकार बॉक्स की तरह होना, मॉनिटर इसके ऊपर रखा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बना होता है ये। फिर हम बात करते हैं टावर टाइप। इसमें सिस्टम यूनिट एक टावर नुमा बॉक्स में होता है जो मॉनिटर के बगल में रखा जाता है। इसे अतिरिक्त भंडारण उपकरणों को स्थापित किया जाता है। पहले इस टाइप के, अब जैसे हम इस टाइप के होते हैं। साइड में हमारा जो है, आपने देखा होगा LED LCD वगैरह लगा रखते हैं, या मॉनिटर होते थे पहले। अब बात करते हैं सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग, मेन पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। CPU, इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये PC से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। ये कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इसके 3 भाग होते हैं। मेन मेमोरी, वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा निर्देशों को संग्रहित करता है। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं का उपयोग होता है। यहाँ सभी प्रकार की गणना की जाती हैं। कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर द्वारा हो रहे सारे कार्यों को कंट्रोल करता है। मदरबोर्ड, ये प्लास्टिक का बना एक सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागे के समान संरचनाएं होती हैं। इस धातु की संरचना को बस कहते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न संकेतों, सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। कंप्यूटर एक बुनियाद है, ये कंप्यूटर की बुनियाद है, एक कंप्यूटर की एक बुनियाद है। कंप्यूटर में प्रोसेसर, विभिन्न प्रकार के कार्ड जैसे डिस्प्ले कार्ड, साउंड कार्ड मदरबोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं। ये कंप्यूटर के मुख्य घटक, जो मुख्य पटल होता है। रैम की बात करें, मदरबोर्ड पर रैम लगाने का स्थान स्लॉट बना रहता है, जिसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार रैम लगा सकते हैं। ये कार्यकारी मेमोरी है, यानी ये तभी काम करता है जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं। कंप्यूटर बंद रहने पर इसमें संग्रहित सभी सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। यहाँ सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हमने ऊपर पढ़ा था, वही चीज़ है ये। रोम रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें मेमोरी में संग्रहित सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर बंद रहने पर भी रोम में जो सूचनाएं हैं वो संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। अब बात करते हैं मैथ कंप्रेसर की। ये कंप्यूटर का दूसरा सहायक प्रोसेसर है। इसका उपयोग वैज्ञानिक गणनाओं और बीजगणितीय गणनाओं
के फ्लोटिंग पॉइंट गणनाओं में होता है, इसका कार्यों के लिए किया जाता है। वीडियो कार्ड, इसे ग्राफिक्स एक्सेलरेटर कार्ड या फिर डिस्प्ले एडेप्टर या ग्राफिक कार्ड भी कहा जाता है। यह हार्डवेयर का भाग है जिसका कार्य स्क्रीन पर चित्र या दृश्य प्रदर्शित करना होता है। फिर बात करते हैं साउंड कार्ड। अधिकतर पीसी मल्टीमीडिया के लिए बने होते हैं। साउंड कार्ड मदरबोर्ड पर एक स्लॉट में लगा रहता है, बोर्ड में ही बना होता है। साउंड कार्ड की सहायता से संगीत, भाषण या कोई भी ध्वनि को सुना जा सकता है। पावर सप्लाई, पीसी के पीछे जहाँ पावर कार्ड जोड़ा जाता है, ये पावर सप्लाई है। एसी वोल्टेज को कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर के घटकों को ±5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। स्पीकर, सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत के लिए स्पीकर लगा होता है। जैसे कंप्यूटर ऑन करने पर स्क्रीन ऑन होने से पहले बीप ध्वनि, जब भी आप किसी पीसी को ऑन करोगे तो एक आवाज़ आती है। टाइमर, ये मदरबोर्ड पर लगा होता है, आंतरिक घड़ी है जो बैटरी से चलती है। कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है तथा इसके स्पीड की गणना गीगाहर्ट्ज में की जाती है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर निर्धारित वह स्थान है जहां भविष्य में किसी अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए स्लॉट बना होता है। सिस्टम यूनिट के सामने के भाग में पावर स्विच, रीसेट बटन, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी ड्राइव होता है। पावर स्विच सिस्टम यूनिट में विद्युत आपूर्ति को ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयोग होता है। रीसेट बटन सिस्टम में विद्युत आपूर्ति को बंद किए बिना फिर से ऑन करने के लिए होता है। ये सिस्टम हैंग करने की स्थिति में प्रयोग होता है। फ्लॉपी ड्राइव तथा सीडी ड्राइव क्रमशः फ्लॉपी सीडी के रीड और राइट करने के लिए उपयुक्त होते हैं। क्लियर है। सिस्टम यूनिट के पीछे के भाग में जो एसेसरीज होती हैं उनको जोड़ने के लिए पोर्ट और जैक बने होते हैं। आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को, चाहे आप एक्स्ट्रा स्पीकर लगाएं या फिर आप कोई भी पेन ड्राइव लगाएं, सारी चीज़ें उसमें दिया होता है। जैसे पावर सॉकेट होता है, कीबोर्ड का जो होता है कीबोर्ड आप अटैच करते हैं। मॉनिटर पोर्ट होता है, आप कोई भी जैसे पहले मॉनिटर, अब जैसे हम एलईडी या एलसीडी लगाते हैं। सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, ऑडियो जैक होता है, नेटवर्क पोर्ट होता है। आप वाईफाई के यूज़ के लिए आप या कोई भी जैसे आप लगाते हैं तो यूएसबी पोर्ट होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं जिसको हम। ये एससीआई पोर्ट, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट होता है इसमें। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की। ये विशाल क्षमता युक्त स्थायी भंडारण उपकरण है। हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में डेटा इसमें इंस्टॉलेशन होता है। इनका आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर उसका उपयोग करता है। कंप्यूटर में लगा स्थायी डेटा स्टोर करना उपकरण है। सीडी ड्राइव, सीडी से डाटा पढ़ने या लिखे स्टोर करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आजकल लैपटॉप में किसी में होता है, किसी में नहीं भी होता है, ठीक है। फ्लॉपी ड्राइव की हम बात करें, फ्लॉपी को पढ़ने या लिखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। मॉनिटर, ये आउटपुट उपकरण है जिसके द्वारा मानव तथा कंप्यूटर के बीच संवाद होता है। फ्लॉपी सीडी ड्राइव देख लिया आपने, फ्लॉपी ड्राइव है, फ्लॉपी को पढ़ने या लिखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। मॉनिटर, ये आउटपुट उपकरण है जिसके द्वारा मानव तथा कंप्यूटर के बीच संवाद होता है। ये सीपीयू से जुड़ा होता है। माउस, ये इनपुट उपकरण है, 2 बटन, 3 बटन या ऑप्टिकल होता है। ये सीपीयू से कार्ड के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। बीच में स्क्रॉल का बटन दिया होता है नीचे की तरफ, नहीं ऊपर की तरफ। फिर हम बात करते हैं कीबोर्ड, पीसी में डेटा को इनपुट करने के लिए लगा उपकरण जिसके द्वारा हम अक्षरों और अंकों को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में डालते हैं। साधारण कीबोर्ड 104 की का होता है। आईबीएम पीसी के कीबोर्ड में 83 की होते हैं। स्पीकर, ये एक आउटपुट उपकरण है, ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। इसका उपयोग प्राय मनोरंजन के लिए होता है। प्रिंटर, हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर एक आउटपुट उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त आउटपुट को कागज़ या प्रिंट करता है और हार्ड कॉपी के रूप में दे देता है। हम कोई भी कमांड, हमें कोई भी चीज़ जो है प्रिंट करके निकालनी है तो हम प्रिंटर से निकाल दें। स्कैनर है वह उपकरण जो इमेज को स्कैन कर बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट करता है, वो स्कैनर होता है, ठीक है। इनपुट है हम बात करें तो सीडी रोम की हम बात करें, सीडी रोम ड्राइव होता है जो सीडी से डेटा पढ़ने में प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र है। ये सीडी राइटर होता है, सीडी से डेटा पढ़ने या लिखने दोनों में प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र है। मोडम, ये मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर हो गया, जैसे इसका संक्षिप्त नाम है ये मोडेम का। ये टेलीफोन लाइन के द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है तथा डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बीएसएनएल ब्रॉडबैंड जब लगाते हैं तो मोडम या वाईफाई के लिए मोडम का यूज़ करते हैं। यूपीएस की हम बात करें तो ये एक यूनिट्रोपिटेबल जो पावर सप्लाई होता है, ये बैटरी से संचालित उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति बनी रहती है। कंप्यूटर के अचानक बंद होने जाने पे
जो वर्तमान में हो रहे कार्य नष्ट हो सकते हैं, परंतु यूपीएस के उपयोग से होने से बचाया जा सकता है। जैसे यूपीएस लगाया हो तो जैसे बीच में हम कोई काम कर रहे हैं तो लाइट चली जाती है, तो यूपीएस वो ट्रिप नहीं करने देगा, वो बंद नहीं होगा, आपका कंप्यूटर 15 से 20 मिनट इसको यूपीएस चला देता है। ठीक है, अब हम इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान सीपीयू के लिए सामयिक गणित परफॉर्म करता है। फर्स्ट की हम बात करें तो एएलयू होता है, ये जो गणितीय गणनाओं के लिए एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ए राइट होगा इसमें। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इन्फॉर्मेशन खालिस्तान के माध्यम से ट्रेवल करता है, तो किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? बस के माध्यम से, ये हमने ऊपर पढ़ा था। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, मुख्य पटल मदरबोर्ड होता है। और पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है, ए राइट होगा। पीसी क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं मिस हो गए हैं। ठीक है, तो एक बार जो हैं हम यही देख लेते हैं एक बार। संपूर्ण कंप्यूटर जो कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। देखिए क्वेश्चन की हम बात करें तो ऊपर हम कितने भी जो थ्योरी पढ़ी है उसमें कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो को प्रोसेसर होता है इसमें। खालिस्तान कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं, तो कौन करता है इसके लिए? जो हम बात करें स्लॉट्स बने होते हैं वो क्षमता प्रदान करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा, तो कौन सा उदाहरण होगा? विशेष कार्य कार्ड होते हैं ये। खालिस्तान डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर की बात करें तो ये होता है डिस्क ड्राइव। खालिस्तान एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें तो सिस्टम यूनिट होता है, वो क्या होता है? सिस्टम यूनिट। हम बात करें हार्ड ड्राइव, सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत न हो। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें तो इसका इंटरनल होता है, इंटरनल। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थीन प्लेट का या बोर्ड को खालिस्तान कहते हैं। सर्किट बोर्ड बोलते हैं हम इनको, क्या बोलते हैं इनको? सर्किट बोर्ड। अगला है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात कर रहे हैं तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। एक्सपेंसल कार्ड खालिस्तान में इंसर्ट किए जाते हैं, तो ये कार्ड किस में होते हैं? स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं वो मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की हम घड़ी की बात करें तो ये एक टाइपिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करती है। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? तो सीपीयू का पार्ट इनमें से हम बात करें कौन सा नहीं है? तो रैम नहीं है। क्या है? सीपीयू का भाग नहीं है ये 27 का, जो रैम नहीं है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना खालिस्तान में की जाती है, तो हमने ऊपर पढ़ा था किस में की जाती है? बिट में की जाती है। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन इसमें स्किप हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऊपर थ्योरी है वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ऐसे ही हम सारे लूसेंट का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं, सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिले और जल्दी जल्दी मैं आपका ये सारा लूसेंट कंप्लीट करा सकूँ। थैंक यू।